बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लास्ट मेथड है। उम्मीद है आपने अपने नरेशन को अच्छा किया होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझा होगा, मेथड्स को। ये हमारा लास्ट मेथड है, सिंपल मेथड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हम देखें, हमारे फर्स्ट 4 या लास्ट जितने भी मेथड्स थे उनमें जो है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी और पास्ट में होने की वजह से हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील होना लाजमी था। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी जो है प्रेजेंट में है। वही मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था और आज फिर दोबारा वही बता रहा हूँ। कहता है इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड। फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता, याद रखें। कैसे? और फिर दूसरा 2 जो चीज़ें मैंने और बताई थी, इफ़ देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिपोर्टेड स्पीच या प्रोवर्ब है तो फिर भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। पहला क्या है इसमें, जैसे प्रेजेंट टेंसेस हैं, से या सेज, से टू, सेज टू आए, या हैज़ हैव लगाकर सेड आए, या हैज़ हैव लगाकर सेड टू आए, तो फिर भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही। इसके बाद है फिर फ्यूचर में टेंस हो तो विल शैल लगाकर से हो या विल शैल लगाकर हमारा से टू हो। प्रेजेंट टेंस में कैसे हैं, से, सेज, सेज, से टू या सेज टू। हैज़ हैव लगाकर सेड आए, या हैज़ हैव लगाकर सेड टू आए, या फ्यूचर में हो विल शैल लगाकर से हो या विल शैल लगाकर से टू हो, तो फिर ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसका मतलब है is in the present or future tense. Then the tense of the reported speech does not change, is not changed. तब्दील ही नहीं किया जाता, तब्दील नहीं होता या तब्दील नहीं किया जाता, याद रखें। If there is फिर दूसरा क्या है, मैंने आपको कहा कि if there is a proverb or universal truth, proverb होती है might is right, God helps those who help themselves, pride hath a fall, ये प्रोवर्ब्स हैं, ये इनका टेंस तब्दील नहीं होता। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज़ राउंड, गॉड इज़ वन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनके टेंस तब्दील नहीं होते। फिर है चेंज, वो कहता है से या सेज को हम टेल्स में तब्दील कर देंगे। अगर नहीं भी करते तो हमारा टेंस तब्दील गलत नहीं होगा, लेकिन से टू को और सेज टू को हमने लाजमी टेल और टेल्स में तब्दील करना है। से टू और सेज टू को हमने से टू की जगह हम टेल लगाएंगे और सेज टू की जगह हम टेल्स लिखेंगे। हैज़ हैव लगाकर सेड हो, हैज़ हैव लगाकर सेड टू हो, तो हम उसकी जगह पर हैज़ हैव लगाकर टोल्ड लिखेंगे। हैज़ हैव सेड, हैज़ हैव सेड जो है
वो सिंपल से में भी रह सकता है, लेकिन हैज़ हैव लगा कर सेड टू है तो उसको हमने लाजमी टोल्ड में तब्दील करना है। फिर है विल शैल लगा कर से लिखा हुआ है या विल शैल लगा कर से टू है तो हमने उसको विल शैल को वैसे ही रहने देना है और से की जगह हम टेल में तब्दील कर देंगे। विल शैल और से उसी तरह रह सकता है, लेकिन विल शैल से टू को हमने लाजमी टेल में तब्दील करना है। कॉमाज आर चेंज इनटू दैट, कॉमाज की जगह हम दैट लगाएंगे, कॉमाज की जगह हम दैट लगाएंगे। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फिर टेंस रिपोर्टेड। और फिर कहता है देयर इज़ अ प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंटेंस, फिर भी हमारा टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर है ही सेज आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो फिर है ही सेज दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल। चेंज ऑफ प्रोनाउन और सर्टन वर्ड्स वो हमारे रूल के मुताबिक ही होंगे। शी सेज टू हिम you are a very good student, she tells him that he is a very good student। फिर हमारे ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th की बुक में से 10th की एक्सरसाइज है कि एनुअल पेपर्स के लिए एक्सरसाइज 5 है। दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। अब से लगने की वजह से हैव, और अक्सर बच्चे ना गलती करते हैं कि टेंस चूँकि आदत पड़ी हुई है ज़्यादातर सेंटेंसेस सेड और सेड टू में करते हैं, तो ये फिर तो मैं तो यही कहता हूँ बच्चों को जो वीक स्टूडेंट्स हैं कि बेटे एक्सरसाइज 5 आप करो ही ना, इसके मेथड को समझो ही ना। वीक स्टूडेंट्स के लिए 10th के वीक स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज को आप करें ही ना, छोड़ दें, ऑप्शन में छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हमने 5 मार्क्स लेने हैं, 8 सेंटेंसेस होते हैं, तो वो ऑप्शन में एक आध सेंटेंस होगा तो वो छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, शी सेज दैट दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। द टीचर से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, the teacher will say that I had done my work very well। He says she has written me a very encouraging letter, he says that she has। अच्छा, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मैंने कहा था तब्दील नहीं होते, ही शी दे और इट, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस तब्दील नहीं होते, वो भी यही है। he says that she has written him a very encouraging letter। फिर है she says we love and respect our neighbors very much, she says that they love and respect their neighbors very much। she has said, अब अक्सर बच्चे यहाँ पर हैज़ सेड लिखा हुआ है, सेड को देखते हैं और टेंस तब्दील कर देते हैं, ये नहीं करना बेटे। she has said she is ready to accompany us to Karachi, she has said that she is ready to accompany them, us को them में तब्दील करेंगे, to Karachi। he says I have not heard the latest news about her, he says that he has not heard the latest news about her। The doctor says the patient is still in a state of coma, the doctor says that the patient is still in a state of coma, the doctor says that the patient is still in a state of coma। The teacher says she has always been a good student, the teacher says that she has always been a good student। she will say he did not come up to
her expectations. She will say that he, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना ही, और she भी ऊपर था तो इसलिए उसको उसी तरह रहने दिया। द पेशेंट जो है ना वो हमने उसको नाउन को उसी तरह रहने देना है। She will say that he did not come up to her expectations. उम्मीद है आपको सेंटेंसेस समझ आए होंगे। ये हमारे नरेशन के आखिरी एक्सरसाइज थी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के लेक्चर्स होंगे, उनको भी अच्छी तरह इम्प्रूव करें। 9th एंड 10th के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट क्वेश्चन होता है ग्रामर का 5 मार्क्स का। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।